आजकल हम अपार्टमेंट खरीदते समय जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ये सारी एमिनिटीज तो जरूर देखते हैं, पर एक चीज देखना भूल जाते हैं कि क्या ये बिल्डिंग आग से लड़ पाएगी और इसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। ये कुछ ही दिनों पहले हांगकांग में पता चला। हांगकांग दुनिया के सबसे सख्त फायर सेफ्टी रेगुलेशन वाली जगहों में से एक है, लेकिन इसी शहर के एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई। छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते आसपास की बिल्डिंग्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। एक टावर से शुरू हुई आग धीरे धीरे 7 टावर्स में फैल गई। एक गलती ने पूरे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को जलती भट्टी में बदल दिया। इतनी गर्म भट्टी कि फायर डिपार्टमेंट वालों को कहना है कि रेस्क्यू के लिए अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ये आग लगी कैसे? जिस बिल्डिंग से ये आग शुरू हुई वो अंडर रेनोवेशन थी, यानी कि उसकी मरम्मत का काम चल रहा था। इसीलिए उस बिल्डिंग को प्लास्टिक की शीट्स, फोम और बैम्बू से ढका गया था। अब जानने वाली बात यह है कि बैम्बू, प्लास्टिक, फोम ये सब हाईली इन्फ्लेमेबल यानी बहुत तेजी से आग पकड़ने वाले मटेरियल्स हैं, फिर भी इनको अलाउ कर दिया गया। तो जैसे ही एक छोटी सी आग शुरू हुई, इन मटेरियल्स के सहारे वो इतना तेजी से फैली कि किसी को भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत के हर मेट्रो सिटीज में नई नई हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और बहुत सारी बन चुकी हैं। क्या हम फायर सेफ्टी को एक गंभीर मुद्दा मानते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैंने खुद देखा है कि जब भी किसी ऑफिस या अपार्टमेंट में फायर ड्रिल होती है तो लोग मजाक में कहते हैं, अरे फायर ड्रिल हो रही है, चलो अच्छा है, चलो बाहर घूम कर आते हैं। कोई सुनता भी नहीं है कि फायर ड्रिल वाला आखिर बोल क्या रहा है। कम से कम इतनी बड़ी घटना के बाद हमें भी फायर सेफ्टी को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर आप भी किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या फिर काम करते हैं तो ये सवाल पूछना शुरू करिए, क्या वहां पर फायर अलार्म्स हैं? और अगर हैं तो क्या वो ठीक से काम भी कर रहे हैं? क्या वहां इमरजेंसी एग्जिट्स हैं? और अगर हैं तो क्या वो अनब्लॉक्ड हैं कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सके? अगर आप इन चीजों में कोई कमी देखते हैं तो अपनी आवाज उठाइए और नीचे कमेंट करके हमें भी बताइए, ताकि हम ये बातें दूसरों तक भी पहुंचा सकें। तो चलिए सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।